रूपा खान का एक पॉडकास्ट आया है जिसमें कि उसने गुलजार छानियाड़ा और हरियाणवी इंडस्ट्री की गुलजार चन्नी वाला कौन? अच्छा, वही जो एक आर्टिस्ट होकर दूसरे आर्टिस्ट का नाम नहीं देता। और नायब सिंह सैनी ने सीटी की तैयारी करने वाले बड़का का जाडा क्यों चढ़ा दिया और के नीसू देसवाल का भी अकाउंट बैन हो गया गे। तो आज की वीडियो में इन सब चीजों पर बात करेंगे, लेकिन आगे चलने से पहला आज का सॉन्ग ऑफ द डे चेक कर लो। मिलियन में काउंट तेरे रे तू रिल्ला की रानी। गाना का नाम है रिल्ला की रानी और गाया है और लिखा है समीर शौकीन ने। गाना एक जमींदार का बालक है और एक छोरी है जो हाई फाई है, इनके बीच की स्टोरी है वह दिखा रखी है। तो गाना का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाकर एक बार गाना ने चेक जरूर करियो। ना आगे चलने से पहला सब्सक्राइब और कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करे तो तेरा गुंठा नहीं कसदा और मेरा गरीब का थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो राम ताई आड़ो, सबसे पहला बात कर लिया एडी नागर की। एडी नागर की भी एक एल्बम अनाउंस कर दिया उसने, जिसका टाइटल है किंग ऑफ द नॉर्थ। और यह एल्बम इसमें टोटल 10 गाने हुए, जिनकी ट्रैक लिस्ट भी अनाउंस कर दी है। पहला गाना का नाम है लास्ट इमोशन, माई जर्नी, गॉड चाइल्ड, एवरीथिंग इज नाइस, हाई ऑन लाइफ, किंग ऑफ द नॉर्थ, देसी एंथम, लाली थमजा, कॉलेज लाइफ। और जो लास्ट गाना का नाम है वो गाना है बड़ा है अकम्प्लिशमेंट बेरानी के है। मन्ना बोलना को नहीं आता, तामना बोलना हो तो कमेंट करके जरूर बता दियो। तो आगे चला रूबा खान की बात कर लिया। रूबा खान का एक पॉडकास्ट आया है, दी रियल सोप है, जो कि रोहित लांबा का चैनल है। तो इस पे एक पॉडकास्ट आया है और इस पॉडकास्ट में रूबा खान ने इंडस्ट्री की बहुत सी पोल खोली है। सबसे पहला तो रूबा खान ने बात करी है कि उसका एक मोहतरमा गाना आया था जो कि खसाड़ा चार गला आया था। तो उस गाना में उसने एंट्री करी थी, उस गाना था इंडस्ट्री में, और वो गाना काफी हिट रहा था। तो कोई कि मेरा उस गाना में शुरू में नाम कौन दिया था, लेकिन बाद में मैंने कॉल वगैरह करी कंपनी वाला दो रहा तो उन्होंने नाम दे दिया। लेकिन उसके बाद कदे भी उस कंपनी ने मेरा गाना कौन लिया, क्यों कौन लिया, वह स्टोरी भी बताई है, सुनो। स्टोरी बताना चाहूंगी। मेरा मोहतरमा सॉन्ग आया था और उस टाइम मेरी स्टार्टिंग थी, तो गाना बहुत अच्छा था और आते ही वो बहुत बड़ा हिट हुआ है। आप मेरे लिए तो वो जब मेरी स्टार्टिंग थी तो मेरे लिए तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो गई ना कि मुझे उससे काम मिलना है। तो वो जब सॉन्ग आया ना तो मैंने उसमें देखा कि ऊपर मेरा नाम नहीं था, और मेरी डिमांड क्या थी स्टार्टिंग से लेके अब तक कि मुझे पेमेंट में ऊपर नीचे चल जाएगा लेकिन नाम मुझे मेरा चाहिए। तो मैंने उन्हें कॉल किया जो उस कंपनी को मैनेज करते हैं कि सर ऐसे ऐसे इसमें तो मेरा नाम नहीं है। अच्छा ऐसी बात है रूबा जी, ये लो मैं अभी कर देता हूँ नाम। उन्होंने 1 सेकंड में ऐड कर दिया रूबा खान। मैं तो खुश हो गई, वही अच्छी बात है। फिर वो गाना भी हिट ही था तो सबको पता ही चल गया और मुझे रूबा है, रूबा पूरे हरियाणा में रूबा रूबा हो गई, रूबा खान आई है, रूबा खान आई है, हो गया। कुछ दिन बाद उनका कॉल आता है मेरे पास कि रूबा आपका चंडीगढ़ चक्कर लग रहा है। मैंने कहा सर अभी तो नहीं लग रहा, और शूट पे ही मैं आती हूँ, शूट से अलावा टाइम नहीं होता, क्योंकि उस टाइम में 30 दिन शूट कर रही थी, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग थी, काम कंटिन्यू मुझे मिलना स्टार्ट ही हो गया था पूरा। तो मैंने बोला मैं सर ऐसे तो टाइम नहीं है। फिर उन्हें पता चल गया वैसे तो टाइम निकालेगी नहीं, इसके लिए शूट प्लान करता हूँ तो उन्होंने मेरे लिए शूट प्लान किया कि रूबा आओ ऐसे ऐसे हमारा शूट है, डायरेक्टर ये है, और सॉन्ग वगैरह सब मेरे पास शेयर कर दिया। मैं चली गई तो हमारा गाना शूट हुआ। तो उनका मेरे पास कॉल आया डे में कि रूबा मेरा ऑफिस है यहाँ पे, आप आ जाओ, आपसे मीटिंग करनी है, आपसे मिलना है। तो मैंने बोला सर कोई नहीं, मैं यहाँ सेट पे हूँ जहाँ हमारा सॉन्ग शूट हो रहा है, आप यहाँ पे आ जाओ, अगर आप लेट भी आओगे तो मैं रुक जाऊंगी, कोई इशू नहीं है, बट हाँ सेट पे ही बात करेंगे, हमारी यहीं मीटिंग होगी। तो उनको पता नहीं ये बात क्या ही बुरी लगी, पता नहीं मैंने कौन सी गाली दे दी उन्हें। उस दिन का दिन उसी टाइम मैंने चेक तो नहीं किया, अगले दिन जब मैंने चेक किया अपना नाम उस सॉन्ग में तो हटा दिया। नाम ही नहीं है, आज तक नाम नहीं है मोहतरमा सॉन्ग में मेरा। और उसमें उस कंपनी में जब भी मेरे सॉन्ग जाते हैं ना, जैसे वो बोलते हैं डायरेक्टर या पूरी टीम की उस कंपनी के लिए हम ये सॉन्ग कर रहे हैं, जैसे उसमें जाता है तो कॉल आता है उनके अगले दिन, रूबा उन्होंने मना कर दिया कि इसमें रूबा मॉडल है तो हम ये सॉन्ग नहीं देंगे। मैंने कहा अच्छा, इतना बड़ा तो मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया, मैंने क्या बोल दिया भाई नहीं आना मुझे मीटिंग के लिए, आप सेट पे कर लो, यही मेरा नेचर है, मैं तो इस तरीके से काम करती आई हूँ ना, तो मैं क्यों ही आऊंगी, मुझे कोई लालच है नहीं, मैं हर चीज से बहुत बढ़िया हूँ स्टार्टिंग से, तो मुझे वैसे कुछ चाहिए नहीं किसी से। फिर रूबा खान ने गुलजार छानियाड़ा का बारे में बताया है। गुलजार छानियाड़ा का एक बार एक गाना कहा था दादा रावण। तो रूबा खान को है कि यो गाना, इस गाना की जब मैंने शूटिंग करी नहीं तो उस टाइम में बहुत तंग करी उन्होंने, और जो गुलजार का उस टाइम एटीट्यूड था उसका बारे में भी रूबा खान ने बताया है। गुलजार चन्नी वाला कौन? अच्छा वही जो एक आर्टिस्ट होकर दूसरे आर्टिस्ट का नाम नहीं देता, वही उन्हीं की बात कर रहे हो? आपने गाना किया था उनके साथ? हाँ किया था, रावण। हाँ, दादा रावण टाइटल था शायद उस गाने का। उससे पहले एक और सॉन्ग की डिमांड आई थी, छलिया सॉन्ग जो आया था। हाँ। तो मेरे पास कॉल आया था कि ऐसे ऐसे शूट है, आपको आना है। तो मेरा नेक्स्ट डे शूट था तो वो मैं नहीं कर पाई। मैंने कहा ये तो नहीं कर पाऊंगी, और मैं किसी को टाइम टू टाइम धोखा तो नहीं दे सकती, अगर मैंने वहाँ कमिटमेंट की हुई है तो मेरे लिए वो मैटर करता है, या शूट किसी का भी हो। तो मैंने उस टाइम तो मना कर दिया था उनसे।
फिर उनका नेक्स्ट कॉल आया कि रावण ने ऐसे ऐसे रूबा को लेना है। तो मैं गई वहाँ सेट पे। तो एक होता है ना कि मेरी स्टार्टिंग थी, लेकिन मुझे बड़े बड़े आर्टिस्ट, मैंने सबके साथ में काम कर रही थी, तो वो सब लोग मुझे ऐसे मिलते थे फैमिली की तरह, अरे आओ रूबा कैसे हो, सब ठीक है, ये बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे अप्रिशिएट करते थे सब। लेकिन मैं वहाँ सेट पे गई, उन्होंने बोला कि आप बैठो यहाँ पे, वहाँ पे सामने गुलजार सर बैठे थे और उनके साथ में मतलब टीम के लोग। तो मतलब मैं वहाँ जाके बैठी हूँ ऐसे साइड में, ऐसे देखा भी नहीं, यूं ही लगी उसमें। भाई उनका क्या ही इंसान है। तभी फिर मैंने बोला हेलो सर, हेलो। मन का ये क्या है भाई, मैं किससे मिल रही हूँ, मन का ये इसी प्लैनेट का इंसान है ना, कोई जादू वादू दुनिया का तो नहीं, क्योंकि मैं तो इतने बड़े बड़े स्टार सबके साथ काम कर रही हूँ और मैंने इतने बड़े बड़े स्टार बॉलीवुड में हॉलीवुड में सब देखे हैं, लेकिन ऐसा नेचर तो मैंने किसी का नहीं देखा। क्या ही इंसान है ये। उस टाइम मेरा मूड तो ऑफ हो गया था। फिर मैंने नहीं देखा उनके फेस की तरफ भी, क्या है क्या नहीं। मैंने कहा भाड़ में जाओ, ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए किसी का भी ना, किसी को छोटा बड़ा कभी नहीं समझना चाहिए। अब मैं हूँ, हमारा शूट चल रहा होता है, लाइटमैन अगर वो खाना ला के दे रहे हो, भूखे हैं ना, तो मैं आपने खा लिया, पहले आप खाओ। तो एक हमारी फैमिली है ना, वो हमारे लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, तो सबके साथ एक नेचर रखना चाहिए ना। उन्होंने ना हाय ना हेलो, एक होता है ना, मेरी आर्टिस्ट है मेरे साथ काम करने जा रही है, पहले हाय हेलो होती है, फ्रैंक हो जाते हैं ताकि हम टेक करें तो एक्सप्रेशन अच्छे आए, एक फैमिली की तरह, हाँ हम लोग हैं साथ में। उन्होंने ऐसा कुछ करा ही नहीं। गुस्सा बहुत आया मुझे, मैंने भी इग्नोर कर दिया। फिर मैं वेट करती रही, रात के 10 बज गए, 12 बज गए, 3 बज गए, सुबह के 4, 4:30 बजे वेट करते करते मैं रूम में वेट कर रही हूँ। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ना मुझे कुछ बताया कि ऐसे कोई टेक होगा। फिर आते हैं 4:30 बजे, सर्दियों का टाइम था कि अच्छा, शूट शुरू ही नहीं हुआ मतलब? हाँ, 4:30 तक उनका टेक चल रहा था, बट मुझे सुबह 6 बजे बुला लिया सेट पे और बैठा के रखा पूरा दिन और पूरी रात। हाँ, बताया नहीं कुछ भी कि आपका कब टेक होगा। सुबह 4:30 बजे आते हैं कि आपका टेक है, चलो बाहर। टेक मेरा स्टार्ट हुआ। उन्होंने बोला, इतनी सर्दी थी ना वहाँ पे बहुत से ज़्यादा, तो सिरसा लोकेशन पे पूल का शॉट था कि आपको ना अपने पैर पूल में करके बैठना है और फिर यहाँ से चल के निकल जाना, यही टेक है लास्ट। मन का मैं ये करने आई हूँ क्या, मैं 30 दिन शूट कर रही हूँ बड़े बड़े स्टार के साथ, भाई मेरे को सॉन्ग में यही रोल है क्या। मूड तो मेरा खराब हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरा एक नेचर है कि अगर मैं कहीं काम करने जा रही हूँ तो मैं वो कंप्लीट करके ही निकलती हूँ, बाद की बातें बाद में हो जाती हैं। उन्होंने बोला कि ऐसे पानी में बैठना है। पहली बात तो मैं इतना गुस्सा थी ऐसा नेचर देख के, मैंने बोला मैं ये टेक नहीं करूंगी भाई, मैं क्यों सर्दी में अपने पैर खराब करूँ, एक तो तुमने टेक सुबह के 4:30 बजे मुझे बुलाने आए हो और ऊपर से ऐसा टेक दे दिया। मैंने कहा मैं ये शॉट नहीं करूँगी, चेंज करो इसको। डायरेक्टर ने बोला नहीं करना पड़ेगा आपको, नहीं करूँगी, क्योंकि मूड तो पहले स्पॉइल कर दिया था ना मेरा सुबह ही उन्होंने ऐसा नेचर दिखा के। तो फिर गुलजार हैं जो, उन्होंने ही बोला कि कोई नहीं चेंज कर दो टेक, वो समझ गई नहीं करेगी टेक, चली जाएगी ये छोड़ के। फिर उन्होंने टेक चेंज किया, जब नॉर्मल चलना था, मुझे वॉक करनी थी, एक डायलॉग था उनका, तो जब जाके वो क्लियर हुआ। फिर मैं वो टेक करने के बाद अपने कपड़े पैक किए, अपने सीधा करने लगी, ना कोई हाय ना बाय, कोई मतलब नहीं, ना पेमेंट का। बाद में डायरेक्टर ने ही डाली है जो डाली है, बट उनसे कुछ नहीं। उस दिन के बाद जो बातें मतलब हर तरफ चलती है कि भाई एटीट्यूड, ईगो, सारी चीजें हैं उनमें, तो वो चीजें मतलब साथ में आपने हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा। मैंने पूरे हरियाणा में किसी का इतना एटीट्यूड नहीं देखा। मतलब इसे एटीट्यूड नहीं, मैं तो इसे बहुत बेकार चीज बोलूंगी जो इंसान के अंदर कभी होनी नहीं चाहिए किसी के अंदर। और फिर रूबा खान तक पूछा गया कि कोई मॉडल इसी भी है कि भाई जो तेरे तक जड़ दियो, तो रूबा खान ने बताया कि इसी बहुत सी मॉडल है जो मेरे तक जड़ा है, और जो सबसे ज्यादा जड़ा है उसका नाम बताया कि उसका नाम ऐसा ऐसा शुरू है, यानी पहला नाम भी ऐसा है और लास्ट नाम भी ऐसा है। तो बहुत से लोग कमेंट करने लग रहे हैं कि यार सोनिका सिंह तो नहीं, बाकी ऐसा ऐसा है, और कौन सी मॉडल है वो कमेंट करके बता दियो, तो हमने क्या लगा कौन सी उसका है। और आगे बात कर लिया नीसू देसवाल और रोहित देसवाल की। रोहित देसवाल की जो आईडी है पहला एक बार बैन हो गई थी, लेकिन दोबारा वह रिकवर हो गई थी। कवे की किसी ने उसकी रिपोर्ट वगैरह मार दी थी, तो इस करके वो बैन हो गई थी, लेकिन बाद में रिकवर हो गई थी। लेकिन इब का दोबारा फिर रोहित देसवाल की आईडी तो बैन हो ही गई, तो इब रोहित देसवाल ने कहा कि ओ उसका है नीसू देसवाल की आईडी भी बैन हो जाए, तो इस करके उसने नीसू देसवाल की आईडी पे भी खुद का फोटो ला दिया। और फिलहाल अगर तुम इस आईडी ना खोलो तो यो अकाउंट प्राइवेट कर रखा है। भाई सर भाई आया ना, तो भाई आपसे पता भाई मेरा अकाउंट जो भाई वो किसी ने उड़वा दिया भाई, पहले उड़वा दिया था, करवाया था, अब की बार फिर करवा दिया भाई। देखो वो वापस आएगा नहीं आएगा भाई। हमने नीसू भाई के अकाउंट भाई अपना फोटो इसलिए लगा दिया कि भाई वो अकाउंट भी कोशिश कर रहे हैं लोग उड़ाने की, उसमें भाई रिकवरी के लिए वो आईडी मांगेगा, फेस मांगेगा, नीसू भाई का वो चीज लेके आ नहीं सकते, तो इसलिए अपना नेम और अपना फोटो लगाया भाई। कल को कोई उड़ाए तो अपना फेस दिखा के वापस अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। और भाई जो उनसे भाई काम कर रहे हैं भाई, लगे रहो भाई, 23 तारीख तक तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि हमने भाई जल उठा रखा है। उसके बाद भाई ना तुम बचने ना तुम्हारे अकाउंट बचने, यह चीज याद रखियो। कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारे तो सपोर्ट करने वाले बहुत भाई है।
और आगे बात कर लिया सीटी का पेपर की, जो कि 26-27 तारीख में होने वाला है। और इसका बारे में कल मैंने एक वीडियो में थोड़ा गलत भी बता दिया था कि 24 लाख बाड़ा कह दिए थे, मैंने 14 लाख की जगह, यानी 14 लाख बाड़ा का फार्म पर रखा है। और वाई गलती नायब सिंह सैनी पर होगी। नायब सिंह सैनी ने सीटी की जगह सीटेट का पेपर कह दिया कि भाई सीटेट का पेपर होने वाला है 26-27 तारीख ने। और इसे करके बड़का का जाटा चढ़ रहेगी, कदे सीटेट का तो ले ले, हम सीटी की तैयारी करने लग रहे हैं। एडा तो सीटी का चक्कर में कावड़ लेने भी को नहीं गए, बुआर की कोथड़ी देख आनी थी, वह भी कौन देगा आए, सारी आन माटी खाना सांप जुकर लाइब्रेरी में पड़े रहा। हाँ अरियो सैनी नु का मैं पेपर सी टेट का लूंगा। और बच्चों के प्रति हमारा कमिटमेंट है कि सी टेट का पेपर कराएं। हमने सी टेट की रजिस्ट्रेशन खोली और अभी 27-28 को 26-27 को पेपर भी होने वाला। सैनी साहब बताए दो ईबी जे सी टेट का तो लेंदे हो जे, फिर तो क्या ने जाड़े भरा हो, ईबी कावड़ ले आओगे हमें, और नहीं जे डाक में बिक जाएंगे। इंस्टाग्राम पे एक बहुत क्यूट सी वीडियो वायरल होने लग रही है, जिसमें कि एक छोटी सी बच्ची अपनी मां से पूछा है कि यो जो तेरा पति है नहीं, यो मेरा बाबू कुकर लागा है, यानी कि मेरा पापा कुकर लागा है, तेरा पति। आपके पति हैं वो मेरे पापा क्यों लगते हैं? क्या? जो आपके पति हैं वो मेरे पापा क्यों लगते हैं? करो आंसर, बताओ पति पापा क्यों लगते हो आप? मम्मा आपसे पूछ रहा हूँ, पापा से नहीं पूछ रहा। मम्मा हाँ जी आपके बेटा। पति मेरे पापा क्यों? क्या? मुझे खुद नहीं पता बेटा। पापा आप बताओ। मम्मा की पति हो आप, तो आप मेरे पापा क्यों लगते हो? आप किसी और के बेटे हो पर आप मेरी मम्मी के पापा लगते हो। आप अपनी मम्मी के बेटे हो, आप किसी और के बेटे हो, आप किसी और मम्मी के बेटे हो, और मम्मा किसी और मम्मी की बेटी है। तो आप किसी और के हो, तो आप किसी और के पास ही रहो ना। आप उनके साथ क्यों रहते हो? समझना क्या बोली है? क्या क्वेश्चन है? आपको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। क्या क्या पूछना चाहते हो मेरा बेटा? क्या आपकी आप अलग हो, पापा अलग है। हाँ जी। पापा को अपने घर पे भेज दो। तो ये पापा का ही घर है? ये पापा का थोड़ी, ये नीचे वालों का है। बन रहा है ना नया घर, तो वो तो हमारा है ना, पापा का थोड़ी है। वो पापा का नहीं है? पापा थोड़ी बनाते हैं, फिर कौन बनाता है? मुझसे भी बनाते हैं ना। और आगे बात कर लिया बंटी किंग हरियाणा की। बंटी किंग हरियाणा का तारा याद है जो सबका पहला ट्रैक कौन सा था, डेब्यू ट्रैक कौन सा था? अगर आपने बेरा हो तो कमेंट करके बताओ, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। तो बंटी किंग हरियाणा का जो सबका पहला ट्रैक था, जो डेब्यू ट्रैक था, वो यो था। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ने जरूर दाब लियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।